हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विलियन चैप्टर का। कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ था, उसको आज सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करने के पहले आपको मैं कहना चाहते हैं, यदि आप सबको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप निश्चित तौर पर प्रिपरेशन साथी से संपर्क कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए देखिए, हम लोग देखेंगे आज एक न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल ये है, किसी अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन। देखिए क्या दिया है, 2%। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं कलर को। दिया है 2% क्या दिया है, जलीय विलयन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कोई विलयन में दो भाग। इसका मतलब दोस्त ये है कि कोई विलयन लिया गया है, इस विलयन में जो विलायक है वो विलायक 98 भाग है, और जो विलय दोस्त है उसका भाग क्या है, 2 भाग है। क्या है, 2 भाग है। वही है, किसी अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन। जलीय विलयन जल के क्वथनांक पर, जल के क्वथनांक का मतलब क्या है, जल के मेल्टिंग वेपर, जल के क्वथनांक पर मींस जल के बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर दिया है पीएस। पीएस मींस क्या, सॉल्यूशन का प्रेशर। ये दी दिया है 0.004 बार दिया दोस्तों। क्या दिया है, 4 बार दिया। अब बोल रहा है विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। जो विलय है इसी का बोल रहा है आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ऐसा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों। तो सवाल है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एन बटा कैपिटल एम दोस्त दिया हुआ था। देख लीजिए, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था अच्छे से। जहां एन क्या है, विलय का मोल है। एन क्या है, विलय का मोल है। और विलय का मोल का फॉर्मूला होता है दी गई द्रव्यमान, द्रव्यमान अब बटा होता है दोस्तों क्या, सूत्र का द्रव्यमान। तो एन द्रव्यमान दिया, देखिए कितना, 2 ग्राम, 2 बटा कैपिटल एम सूत्र का द्रव्यमान। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि विलय का यहां कैपिटल एम क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो ये मोल निकल गया किसका, ये मोल निकला, विलय का मोल निकला। किसका निकल गया, विलय का मोल निकल गया। आप देखिए क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, ये मोल निकल गया आपका। एक मोल निकालना किसका, कैपिटल एन का। और कैपिटल एन बराबर दोस्तों क्या होता है, ये भी मोल है। किसका मोल है, विलायक का मोल है। तो विलायक का मोल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, दी गई द्रव्यमान, दी गई द्रव्यमान अब बटा कितना दोस्तों, सूत्र का द्रव्यमान। दी गई द्रव्यमान कितना है, 98। यदि ये 2 ग्राम है तो ये दोस्तों कितना होगा, 100 माइनस 2 मीन्स क्या, 98 ग्राम होगा। अब सवाल दोस्तों वाटर है,
वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 16 प्लस 2 ग्राम कितना? 18 ग्राम। ये 18 ग्राम हो गया। तो देखिए कैपिटल एन का वैल्यू आ गया, कितना आया? 98/18। और विलियन का प्रेशर देखिए दे दिया PS। और आपको जानना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों P0 क्या है? शुद्ध जल का प्रेशर है। क्या है? शुद्ध जल का प्रेशर है दोस्तों। और शुद्ध जल का प्रेशर भी ओपन है, तो निश्चित तौर पे क्या होता है दोस्तों? 1 ATM होता है। लेकिन सवाल यह है, PS दिया हुआ है 1.004 बार और P शुद्ध जल का दिया है 1 ATM दिया दोस्तों। क्या दिया है? 1 ATM दिया हुआ है। 1 ATM और ये क्या है? बार है। तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे ATM में या दोनों कन्वर्ट करेंगे किसमें? बार में। चलिए हम बार को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ATM में। तो आपको पता होना चाहिए 1 बार बराबर होता है 0.987 ATM। कितना होता है? 1 बार बराबर होगा 0.987 ATM। तो PS का मान दिया है 1.004 बार। इसका मतलब है 1.004 गुना 0.987, इतना दोस्त क्या हो गया? आपका ATM हो गया। जब इसको आप हल कीजिएगा ये होगा 0.991 ATM हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए PS मिल गया कितना? 0.991 ATM। अब P0 आपको दिया कितना? 1 ATM दोस्तों। और देखिए क्या दे दिया गया है? स्मॉल n निकल गया 2/कैपिटल M और कैपिटल N निकल गया 98/18। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी वैल्यू पुट करना है। P0 माइनस PS/P0 बराबर N/कैपिटल N। तो P0 दिया 1, ये दिया 0.991 बटा कितना? 1 बराबर ये दिया 2/कैपिटल M/98/18। जब इसको हम हल करेंगे ये हो जाएगा 0.991 अब बटा कितना? 1। 0.001 हो जाएगा दोस्तों। अब बटा कितना? 1। अब बराबर होगा 2/m 18 बटा कितना होगा? 98। तो m बराबर हो जाएगा 2 गुना 18। अब बटा हो जाएगा कितना दोस्तों? 98 गुना 0.009 हो जाएगा। जब इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, जब क्या करें इसको हल करेंगे, इसका देखिए वैल्यू आता है 40.81 ग्राम आता है। तो सवाल ये दोस्तों कि किस अविलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 40.81 होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है किसका? पोटासियम का लगभग। लेकिन पोटासियम एक क्या है? तत्व है। तो तत्व आपसे पूछा नहीं गया है, इसलिए हम लोग मास आणविक द्रव्यमान कितना रख देंगे? डायरेक्ट आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 40.81 ग्राम हो जाएगा। ये दोस्तों क्या आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा, अपने मोबाइल से देख लीजिएगा, क्लियर पता चल जाएगा। तो देखिए यदि आपको कहीं भी डाउट इस क्वेश्चन में है, आइए देखा फिर से मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। क्वेश्चन दिया दोस्तों, किसी अवाष्पशील विलेय का क्या दिया है? किसी अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन जल के क्वथनांक पर 1.004 बार दाब आरोपित है। विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। विलय की आणविक द्रव्यमान की गणना करें बोल रहा है। तो बहुत आसान आंसर इसका आसान है। तो विलयन का देखिए प्रेशर दे दिया, देखिए बार में, और हम जानते हैं जब सिर्फ जल रहेगा तो प्रेशर कितना रहेगा? 1 ATM। कितना रहेगा? 1 ATM।
और वो है 1 एटीएम, ये है बार। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कोई एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आगे देखें, ये हो गया आपका। और आपका जलीय विलयन है, इसका मतलब विलायक क्या है, जल है दोस्त। विलायक क्या है, जल है। विलय क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन विलय है। कितना है, 2 भाग है। विलय कितना है, 2 भाग है। मतलब ये 2 ग्राम है, तो ये कितना 98 ग्राम होगा दोस्तों। अब सवाल ये है, क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो मैंने पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ाया था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। और स्मॉल एन क्या है, विलय है किसका। स्मॉल एन क्या है, मोल है किसका, विलय का। कैपिटल एन क्या है, मोल है किसका, विलय का। कोई डाउट आपका। अब विलय का मोल स्मॉल एन दिया हुआ है, क्या, गिवन मास डिवाइड बाय क्या, मोलर मास। दी गई द्रव्यमान बटा क्या, सूत्र का द्रव्यमान। दी गई द्रव्यमान कितना दोस्तों है, 2। अब मोलर मास क्या है, m, क्योंकि पता नहीं है आपको है। तो कैपिटल एन कैसे निकलेगा, दी गई द्रव्यमान बटा सूत्र का द्रव्यमान। 98 बटा कितना, 18 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या किए, देखिए शुद्ध जल का प्रेशर दिया है 1 atm और विलियन का प्रेशर दिया है 1.004 बार। तो दोनों को क्या करेंगे, एक यूनिट में लाएंगे। ये हम जानते हैं 1 बार बराबर होता है 0.987 atm। तो पीएस बराबर हो जाएगा 1.004 बार। इसको कन्वर्ट कीजिए एटीएम में, तो क्या करेंगे 0.987 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, एटीएम। तो पीएस का मान हो जाएगा, देखिए कितना एटीएम, इतना एटीएम हो जाएगा दोस्तों। और पी नॉट दिया हुआ कितना, 1 एटीएम दिया हुआ है। तो यहां से आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला यही आपका दिया हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू एन बाय कैपिटल एन। वैल्यू पुट कीजिए और आंसर को आसानी से निकाल लीजिए। आइए दोस्त हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या पढ़ना है, प्रासरण और प्रासरणी दाब। क्या पढ़ना है, प्रासरण और प्रासरणी दाब। आइए सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं अच्छे से कि प्रासरण क्या होता है और प्रासरणी दाब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, क्या आप एक बीकर लीजिए। क्या करेंगे, बीकर लेंगे। उस बीकर को आप 2 भाग में बांट दीजिए। और जब बांटने के क्रम में आप ध्यान रखिए, जिससे आप बांटे हैं वो होना चाहिए अर्ध पारगम झिल्ली। क्या होना चाहिए, अर्ध पारगम झिल्ली, जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही क्यों बांटना चाहिए, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा पदार्थ होता है, यह अर्ध पारगम झिल्ली एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे होकर विलय का कण आर पार नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों विलायक का कण आर पार हो जाता है। अर्ध पारगम झिल्ली क्या है, समझ गए आप। अर्ध पारगम झिल्ली एक ऐसा पदार्थ है जिससे होकर विलायक का कण आर पार हो जाता है, लेकिन विलय का कण आर पार नहीं होता है दोस्तों। यही होता है अर्ध पारगम झिल्ली। तो कहने का अर्थ यह है, उस बीकर को आप क्या कीजिए, अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा 2 भाग में बांट दीजिए। अब क्या करेंगे, एक भाग में शुद्ध और जल लेंगे, सिर्फ जल के अलावा किसी भी प्रकार का विलायक नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे भाग में जल के साथ साथ नमक भी डाल दीजिए। जल के साथ साथ नमक भी डाल दीजिए। तो आप देखिएगा ये अपने आप प्रोसेस होगा दोस्तों। जिस भाग में जल है वो जल क्या करेगा, विलय की ओर आना शुरू होगा अर्ध पारगम झिल्ली से होकर। लेकिन
जो विलयन में जल है उसका वो जल विलायक की ओर नहीं जाएगा दोस्तों। अर्थात विलायक का जल अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाएगा, लेकिन विलयन में जो जल है वो आर पार होके नहीं जाएगा दोस्तों। अर्थात ये तब तक प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि दोनों ओर जल की मात्रा इक्वल ना हो जाए दोस्तों, जब तक जल की मात्रा इक्वल ना हो जाए। जिस समय दोनों का प्रेशर एक समान हो जाएगा दोस्तों, ये प्रोसेस क्या रुक जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्रासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं, सॉरी प्रासरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण। तो प्रासरण क्या है, प्रासरण एक प्रकार का दोस्तों क्या है, प्रक्रिया है। प्रासरण क्या है, प्रासरण एक प्रकार का प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत विलायक का कण विलयन की ओर जाएगा, लेकिन विलयन का कण विलायक की ओर नहीं जाएगा। और यह प्रोसेस तब तक होते रहता है जब तक दोनों साइड क्या इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाए। विलायक का जिस समय इक्वल कंसंट्रेशन होगा यह प्रोसेस क्या रुक जाएगा दोस्तों। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रासरण दाब बोलते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ आपके पार्ट्स में। देखिए आते प्रासरण को ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रासरण को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए साफो साफ लिखा दोस्तों, यदि किसी सांद्र विलयन को एक तनु विलयन के संपर्क में रखा जाए, कहने में देखिए क्या है, एक पार्ट्स लीजिए दोस्तों, देखिए एक मान लेते हैं दोस्तों, क्या हम मान लेते हैं ये सांद्र विलयन है दोस्तों, और ये दोस्तों क्या है, तनु विलयन है। ये सांद्र विलयन है और ये क्या है, तनु विलयन है। जब ये तनु विलयन है और ये हम एज्यूम करते हैं क्या, अर्ध पारगम झिल्ली है, जिसे बोलते हैं अर्ध पार गम्य झिल्ली, जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्या देखिएगा कि जो शांत विलयन का कण है विलायक, वो धीरे धीरे क्या होती है, चलिए मैं मार्ग थोड़ा चेंज करता हूं कलर, ये धीरे धीरे तनु विलयन की ओर आना शुरू हो जाता है। क्या होता है, तनु विलयन की ओर आना शुरू हो जाता है। या ऐसा भी संभव दोस्तों है कि तनु विलयन जो है शांत विलयन की ओर आना क्या होता है दोस्तों, शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगा, जब तक जल का सांद्रण दोनों साइड या प्रासरण दाब दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाए। वही लिखा हुआ है, यदि किसी शांत विलयन को एक तनु विलयन में के संपर्क में रखा जाए, तो तनु विलयन का विलायक, जो तनु विलयन में विलायक है शांत विलयन में प्रसारित होने लगेगा। तो तनु विलयन का जो विलायक है जाना शुरू कर जाएगा कहां पे, शांत विलयन में। कहां जाएगा दोस्तों, शांत विलयन में चला जाएगा। और यह क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों विलयनों के सांद्रण एक समान नहीं हो जाता है दोस्तों। जिस समय दोनों विलयन की सांद्रण एक समान हो जाएगा, यह प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, अपने आप स्टॉप हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। और जैसे ही प्रोसेस रुका तो हम ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लोग प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रासरण। दोस्तों इस डायग्राम से आप बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। ये दोस्तों क्या है, अब देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा, देखिए वही लिखा हुआ है, जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक, क्या देखिए बोल रहा है, जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध पारगम झिल्ली को स्वतः पार कर
सांद्र विलयन में प्रसारित होता है उसे प्रासरण कहते हैं। तो प्रासरण एक प्रकार का प्रक्रिया है। प्रासरण क्या है? प्रासरण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर अग्रसर होते रहता है। यह अपने आप होने वाला प्रक्रिया है। यह क्या है? अपने आप होने वाला प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं क्या? प्रासरण दाब कहते हैं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस क्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए यदि इन विलयनों को प्रत्यक्ष संपर्क में न रखकर एक ऐसी मैंने बोला ना अर्ध पारगम झिल्ली, मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कनेक्ट किसके माध्यम से कर रहा है? अर्ध पारगम झिल्ली से होकर कर रहा है। वही रखे, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं कर रहा है और प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर रहा है किसके माध्यम से? अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम द्वारा। एक दूसरे से पृथक रखे कि केवल विलायक ही उस झिल्ली के आर पार गमन कर सके, विलय नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में तनु विलयन का विलायक धीरे धीरे सांद्र विलयन में प्रसारित होने लगेगा। यह क्रिया दोनों विलयनों का सांद्रण समान होने तक चलती रहेगी और जिस समय यह प्रक्रिया रुक जाएगा हम बोलते हैं प्रासरण प्रक्रिया रुक गया। और इसी प्रक्रिया दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं दोस्तों। तो सवाल दोस्तों यह है, प्रासरण की घटना जो है सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले देखा था फ्रांस के भौतिक विज्ञानवेत्ता एल्वे नॉले ने देखा था। एल्वे नॉले ने देखा था। वो देखा था 1748 ईस्वी में देखा था दोस्तों। क्या देखा था? 1748 ईस्वी में देखा था दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं, आज अपने पार्ट्स को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको कहीं भी इस सेशन में डाउट हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप प्रिपरेशन साथी के मेंबर से कनेक्ट होइए और हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट जो है तत्क्षण सॉल्व करें। चलिए, यदि आज हमारे सेशन पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।